हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं यूट्यूब देख रही थी और यूट्यूब पे मुझे एक चैनल मिला। राधिका चोपड़ा नाम से उनका चैनल है। ये उनका ही नाम है। और उन्होंने जो उनके वीडियो में कहा है, मैंने उनके वीडियोस देखे और मुझे ऐसा लगा कि भाई इनके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। लाइक मेरी तरह मुझे अगर आज भी कुछ मैनिफेस्ट करना है ना, तो मुझे ना ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो है ना, ये टेक्निक कर लूं क्या, वो टेक्निक कर लूं क्या, इतना जद्दोजहद नहीं करना पड़ता। बस मैं सोच लेती हूँ, समर्पित कर देती हूँ यूनिवर्स को, और मेरे हाथों में वो चीज आ जाती है जब उसका राइट टाइम होता है। मुझे अभी ये टेक्निक कर लूं क्या, वो टेक्निक कर लूं क्या, ऐसे कर लूं क्या, वैसे कर लूं क्या, चाहे कोई भी विश हो यार, कोई भी विश हो, मुझे अभी ऐसा नहीं करना पड़ता। और ये सेम माइंडसेट, ऐसा एटीट्यूड आप कैसे ला सकते हो, आज के वीडियो में बस यही बताने वाली हूँ। और जो रेफरेंस मैंने लिया है, कौन से चोपड़ा, नाम भी भूल गई। देखो, रियल कॉन्सेप्ट बता देती हूँ जो है वो। तो मैं उनका रेफरेंस इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आई लव हर। मुझे उनकी वीडियोस वो बहुत पसंद आई। उनके जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर है वो मुझे बहुत पसंद आया। और मैंने उनसे कुछ चीज सीखी। सीखी मतलब समझी। तो मैं क्यों आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूं, है ना। लर्निंग नेवर स्टॉप्स, मेरा ये मानना है। और मैं आज भी दिन के कुछ घंटे सीखने पे फोकस करती हूँ। मैं नई नई चीजों की तलाश में अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। और मेरा मानना है कि मैं मरते दम तक भी सीखती ही रहूंगी और मेरा सीखना कभी बंद नहीं होगा। तो अगर आप मुझे 50 की उम्र में भी देखोगे ना इन फ्यूचर कभी, मैं तब भी आपको सीखते ही मिलूंगी। और मैं जो चीजें अच्छी है, जो पर्सन अच्छा है, जिनका नॉलेज बहुत तगड़ा है, उनका रेफरेंस देते मिलूंगी। क्योंकि भाई इसमें कोई चीज गलत नहीं है। मैं उनका कंटेंट कॉपी करके आपको चिपका नहीं रही हूँ। मैं उनसे समझकर उन्होंने जो बोला है उसको ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ इस वीडियो में, कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं। और मैं अपनी भाषा में आपको बताने वाली हूँ। तो आई होप मेरी ऑडियंस इतनी तो मैच्योर होंगी कि वो लोग मुझे ऐसे भद्दे कमेंट नहीं करेंगे कि तुम हमेशा दूसरों का क्यों रेफरेंस लेती हो, दूसरों की आईडी क्यों मेंशन करती हो। भाई क्यों ना करूँ, इसमें क्या बुराई है। मैं कोई उनका थोड़ी ना कॉपी पेस्ट करके चिपका रही हूँ, है ना। तो देखो आपको क्या समझना है, अभी मैं जल्दी जल्दी मेन मुद्दे पे आती हूँ, वरना आप लोग स्किप करके चले जाओगे। तो अभी वर्ल्ड में हम जितने भी सारे लोग हैं, लोग, नेचर, हवा, पानी, सब 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 या तो एनर्जी से बना है या तो मैटर से बना है। इतना तो आपको साइंटिफिक रीजन तो पता ही होगा कि हर चीज एनर्जी से बनी है। और एनर्जी मैटर को क्रिएट कर सकती है और मैटर एनर्जी को क्रिएट कर सकता है। बोल क्या रही हूँ ये समझो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एनर्जी फॉर्म नाइदर फॉर्म और नाइदर क्रिएटेड, वो नहीं बोल रही हूँ मैं ये बोल रही हूँ कि एनर्जी मैटर को क्रिएट कर सकती है और मैटर एनर्जी को क्रिएट कर सकता है, ये चीज बोल रही हूँ। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, थोड़ा समझने में डिफिकल्टी जा सकती है ना। लेकिन रश मत करो, पहले पूरा वीडियो देखना एंड तक, ठीक है। जैसे अभी मैंने एक चीज सोची, है ना, माइंड में, कि मुझे एक कार चाहिए। अब मुझे आप एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ और आप मुझे आंसर बताना। क्या कार दुनिया में है नहीं? बताओ, क्या कार किसी के पास नहीं है? ऑलरेडी कार एग्जिस्ट करती है ना, मतलब वो मैटर फॉर्मेट में ऑलरेडी है। और एनर्जी फॉर्मेट में आपने सोचा है कि हाँ कार है। आप समझ पा रहे हो क्या मैं बोल कर रही हूँ? क्योंकि हो सकता है किसी किसी के एकदम सर सर के ऊपर से ही चला जाए कि मैं बोल क्या रही हूँ, और कोई कोई लोग कमेंट भी कर दे कि यार तुम क्या बोल रही हो, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। लेकिन आप समझने की कोशिश करो, फिर से समझाती हूँ।
आपने एक थॉट क्रिएट किया माइंड में, अभी वो एनर्जी फॉर्म में है, और जब वो रियलिटी में आपके सामने आ जाएगा तब वो मैटर बन जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आपके सामने आ जाएगा। आपकी कोई भी विश इधर वो एनर्जी फॉर्म में आपके सामने आएगा या मैटर फॉर्म में। कैसे? सेम एग्जांपल, अगर हम सोचते हैं कि ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को मुझे मैनिफेस्ट करना है, तो आपके माइंड में ऑलरेडी क्लियर है ना कि रिलेशनशिप्स होते हैं, लोगों के प्यार होता है, दुनियादारी में लोग लव अफेयर्स करते हैं, प्यार करते हैं, तो ये चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। बस आपके साथ अभी आपका पार्टनर नहीं है, मतलब मैटर फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास तो प्यार ही नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इस दुनिया में हर चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ऑलरेडी है, तो मुझे कोई टेक्निक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ है भाई, मुझे अब जद्दोजहद नहीं करनी, मुझे उस चीज को चेज नहीं करना। यू नो, रिलेशनशिप्स में ना मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या गलती करते हैं पता है? क्यों उनका पार्टनर उनसे अट्रैक्ट नहीं होता, या फिर रिलेशनशिप में उनका पार्टनर उन्हें छोड़ जाता है, पता है क्यों? क्योंकि आप उनके सामने उनको ये फील करा देते हो कि भाई मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर कुछ है ही नहीं, तुम नहीं होगे तो मैं लुटपुट जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, तुम ही मेरी जिंदगी हो। लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि वो पार्ट ऑफ लाइफ है, लाइफ नहीं है। लेकिन मैं ऐसा बोलूंगी तो आपको बुरा लग जाएगा। कोई भी चीज इस दुनिया में हमें छोड़कर दूसरी कोई भी चीज, कोई भी सेकंड चीज पार्ट ऑफ द लाइफ है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, माँ बाप हो, चाहे वो कोई करियर के रिलेटेड लोग टेंशन लेते हैं आजकल, तो कोई सपना हो, सब पार्ट ऑफ लाइफ है। वो जिंदगी नहीं है जिसके लिए हम अपना सुख चैन बर्बाद कर ले। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि अब तो बस निर्वाणा चाहिए, पीसफुल जिंदगी चाहिए। वो लोग ये कॉन्सेप्ट समझ चुके होते हैं कि एवरीथिंग इज हियर, सब कुछ यहीं पे है, वो समझ चुके होते हैं। इसलिए तो उन्हें फिर इच्छा ही नहीं होती ना कि मैं इस चीज को पाने के लिए ये कर लू, वो कर लू। और जैसे रिलेशनशिप का एग्जांपल लिया, तो आप मिस्टेक ही यही करते हो कि पूरा लुटपुट जाते हो, सामने वाले को पूरा फील करा देते हो कि उसके बगैर तो भाई मेरी जिंदगी कुछ है ही नहीं। तो फिर सामने वाले के भी भाव बढ़ेंगे ना, क्योंकि सामने वाला भगवान नहीं है, इंसान है। और इंसान को आप भगवान की तरह ट्रीट करोगे तो फिर उन उनमें एक घमंड और एक वो यू नो सेल्फ अथॉरिटी वाली चीज आ जाएगी कि भाई मैं तो ये हूं और तुम यहाँ हो, तो कैसे होगा? तो आपको कोई भी चीज मैनिफेस्ट करनी है तो आप अपने दिमाग में ये एक चीज क्लियर कर लो कि वो ऑलरेडी है, और आपको अभी उसको पाने के लिए जद्दोजहद नहीं करना है। बस एक थॉट क्रिएट करना है माइंड में कि यस, ये चीज है और ये चीज मेरी है। और जब ये चीज मेरी है तो मैं क्या करूंगी? भगवान को शुक्रिया अदा करूंगी, ग्रेटफुलनेस वाली फीलिंग आएगी। और जब ग्रेटफुलनेस वाली फीलिंग आएगी तो ये चीज क्या कहलाती है कि आप उस चीज के ट्यूनिंग में आ चुके हो, मतलब उस चीज के जो वाइब्रेशन है ना, जो आपका सपना है, और आप उस चीज पे वाइब्रेट कर रहे हो, तो बूम, अट्रैक्शन हो जाएगा। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कुछ नहीं है। एक चीज दूसरी चीज से तभी अट्रैक्ट होती है जब उनकी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन वो एक ट्यूनिंग पे होती है। तो आपको रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है तो आपको उस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करना होगा। आपको कार पानी है, कोई कार खरीदनी है, मतलब सपना देखते हो कि मुझे ये कार अपनी जिंदगी में चाहिए, तो बस उसकी फ्रीक्वेंसी से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, उसकी वाइब्रेशन पे आपको वाइब्रेट करना पड़ेगा। और वो तभी आएगा जब आपके माइंड में वो क्लियर हो जाएगा कि वो ऑलरेडी है, बस मेरे पास है। और अभी जब आप उसके लिए ऑलरेडी ये फीलिंग ला लोगे कि यस आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, क्योंकि वो चीज ऑलरेडी है, तो फिर क्या ही जद्दोजहद करना, क्या ही टेक्निक्स करना। क्योंकि
यू नो हर टेक्निक का जो पर्पस है वो क्या है, अपनी विश को अपने माइंड में ट्रांसफॉर्म करना, अपनी विश को अपने माइंड में रिप्रोग्राम करना, यही है। मैनिफेस्टेशंस के जो टेक्निक्स है उनका और कोई मतलब नहीं है, वो हम लोगों ने ही बनाया है। ये टेक्निक वो टेक्निक, आजकल लोग और नई नई टेक्निक्स फाइंड कर रहे हैं। मेरी भी एक टेक्निक है, क्लू टेक्निक, जाकर देखो अगर इंटरेस्ट है तो, अगर नॉलेज लेने में इंटरेस्ट है तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। बाकी जिन दीदी का मैंने रेफरेंस लिया है उनकी आइडिया मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा याद रखना, लव योर सेल्फ, और हमेशा याद रखना एवरीथिंग इज इन माइंड। जो आप दिमाग में पहले सोचते हैं उसे इतना क्लियर रखो कि वो रियलिटी में उतर आए। मैं हमेशा वीडियो में वही चीज बोलती हूँ, आज मैंने उस चीज को, वो दीदी का जो वीडियो देखा तो सेम मिलता जुलता कॉन्सेप्ट लगा, तो भाई पूरा ब्रेक थ्रू कर दिया। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में।